A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and today we are going to study your projectile motion on an inclined plane. Projectile motion on an inclined plane. तो पर उस टॉपिक को शुरू करने से पहले लेट अस सॉल्व आवर होमवर्क क्वेश्चंस. चलिए आइए सॉल्व करते हैं हम होमवर्क क्वेश्चंस. ठीक है ना. तो लेट अस सॉल्व आवर होमवर्क क्वेश्चंस प्लीज. ठीक है. तो होमवर्क क्वेश्चन जो हमको गिवन था बेटा दैट वाज दिस. ठीक है कि भैया आपके पास यहां से टावर है 500 मीटर का और इससे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ आपने क्या कर दिया बच्चे, एक 50 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पर एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है. एंड यू वर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड एंड हॉरिजॉन्टल रेंज. ये तीन पार्ट हमको सॉल्व करना था बेटा. तो देखो हमने यहाँ सॉल्व कर दिया क्वेश्चन. आप प्लीज ध्यान से देखिए. मैं उम्मीद करता हूं आप सब सॉल्व करके लाए क्वेश्चन. ठीक है ना. ये ऑनेस्टी से अगर आप काम कर रहे हैं तो दैट्स गुड. ऑनेस्टी शो जरूर करिए आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो बेसिकली आपको 50 मीटर पर सेकंड के सबसे पहले कंपोनेंट करने चाहिए. कंपोनेंट क्या करने चाहिए, एक्स डायरेक्शन में निकालो वेलोसिटी कंपोनेंट एंड इन वाई डायरेक्शन आप निकालिए. अगर आप यूएक्स की बात करेंगे तो यूएक्स कितना आएगा बेटा, 50 का cos 37 कंपोनेंट. देखो पास में है तो बिल्कुल लगता है cos 37 और नीचे वाला कितना कंपोनेंट आएगा, दूर cos sin 37. तो 50 sin 37. अब मुझे पता है यार ये ट्राइंगल 534 वाला, यहां से मैं cos 37 sin 37 दोनों वैल्यू लिख सकता हूं. तो 50 cos 37 का वैल्यू आएगा बेटा 40, 50 sin 37 का वैल्यू आएगा बेटा 30. तो यहां से हमने सॉल्व किया तो हमने पास ux आया, uy आया. We know the value of ax is equal to 0 because there is no force present in x direction. तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है x डायरेक्शन में. सिमिलरली जब मैं y डायरेक्शन में जाता हूं तो ay कितना होगा -g, जिसको हमने g को वैल्यू कितना लिखा है 10 लिखा है कैलकुलेशन के लिए, है ना. एंड जब मैं sx की वैल्यू बात करूं या sy की वैल्यू बात करूं तो बेटा देखो sx कितना आपके सामने पता नहीं, निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज. बट sy का वैल्यू वी नो कितना है बेटा -500 बिकॉज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे की तरफ है तो -500 हमने लिया. अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है, याद रखो इक्वेशन नंबर 2 लगानी है आपको, डिस्प्लेसमेंट वाली न्यूटन लॉज ऑफ इक्वेशन, है ना, कि भैया sy इक्वल्स टू uy into t प्लस हाफ ऑफ ay into t स्क्वायर. यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू. डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू -500, uy का वैल्यू माइनस इनफैक्ट मुझे यहाँ पर करेक्शन करना चाहिए. यस आई हैव टू डू अ करेक्शन, लिटिल बिट, छोटा सा करेक्शन. ये ux का वैल्यू बेटा बेसिकली आपके पास 40 आएगा प्लस का, uy का वैल्यू कितना आएगा -30 आएगा. ठीक है ना. तो आपने ये वैल्यू पुट कर दिया, uy का वैल्यू पुट किया एंड ay का वैल्यू कितना है बेटा 10, है ना, माइनस के साथ. तो आपने वो भी वैल्यू पुट कर दी. देन आपने क्या करा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया. तो टी स्क्वायर प्लस 60 माइनस 100 इक्वल टू 0 आया. तो आपने क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया होगा. देखो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपका काम है, सॉल्व एंड गेट, है ना. तो आपने ये सॉल्व किया होगा, आपने ये इक्वेशन को सॉल्व किया होगा. तो बेटा वैल्यू जो आपके पास आई है वो आई है बेटा आपके पास -3 प्लस रूट में 109, दैट इज योर 7.44 सेकेंड. बेटा कितना बच्चे वैल्यू आया है, 7.44 सेकेंड क्या आया मेरा वैल्यू आया है. ठीक है बच्चे. तो यहां पर हमने क्या निकाला, आपका टाइम ऑफ पीरियड निकाल लिया फ्लाइट का. अब सेकंड केस में पूछा गया था हमसे, देखो कि वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड. तो वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड के लिए क्या किया आपने, इस इंस्टेंट पर जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा होगा, है ना, तो यहां पर ये v वेक्टर होगा आपका. तो यहां पर आप vx निकाल लीजिए, एक बार vy निकाल लीजिए. vx आ जाए vy आ जाए तो आपका v भी पता चल जाएगा. और यहां पर टाइम कितना लगेगा पहुंचने में बेटा, टाइम लगेगा आपका 7.44 सेकंड. ये हमने अभी कैलकुलेट किया है. तो यहां पर आपने क्या निकाला बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट की हेल्प से vy का वैल्यू निकाला, uy प्लस ay इंटू टी करके. एंड आपने vx का वैल्यू भी निकाला, vx कितना होगा ux प्लस ax इंटू टी. ax तो 0 है तो आपका 40. तो यहां पर सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू बनी v वेक्टर की 40 i कैप माइनस 104.4 j कैप. तो आपने यहां पर ये वेक्टर फॉर्म में लिखा वेलोसिटी वेक्टर ऑफ हिटिंग द ग्राउंड. और अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, अल्फा भी लिख सकते हैं. अल्फा इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो आपने वो भी लिख लिया बेटा. फिर आप थर्ड क्वेश्चन में आएंगे. थर्ड क्वेश्चन में इसका sx निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, x डायरेक्शन, दैट इज योर रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज. तो वैल्यू कितनी आई, ux इंटू टी. तो वैल्यू सॉल्व करने पे कितना है 297.6 meters. तो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड 3 पार्ट्स. तो ऑल दोस हु हैव गॉट द 3 आंसर एज करेक्ट आंसर, प्लीज टेल मी. ठीक है ना. ओके वेरी गुड गाइस. तुम यहां पर भी छोड़ सकते थे. यस यू कुड हैव लेफ्ट द आंसर एट दिस पॉइंट आल्सो. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. अब किसी को डाउट है तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है.
अगर आपको आंसर सही आए तो यस बटन प्रेस करके बताएं, डाउट है तो हैंड रेस करेंगे, डाउट होगा तो हैंड रेस करना, ठीक है। ओके, यस नुमान, यस डाउट मैं ले रहा हूं इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट ले रहे हैं हम। हाँ बेटा बोलो, यस बोलो। क्या ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम लोग बॉल को सेम वेलोसिटी या सेम एंगल से अपवर्ड फेंके या डाउनवर्ड फेंके तो उसका जो वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड होगा वो सेम होगा? यस, पर एंगल भी तो देखो ना, एंगल भी सेम है ना। अच्छा, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर एंगल भी सेम होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का फेंकने का वो भी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो तो पिछला क्वेश्चन भी देखो सेम से बैठ रहा है ना, पिछले क्वेश्चन से कंपेयर कर लो। हाँ। उसका रीजन भी है ना बेटा, ड्रॉप कर यहां से फेंका ऊपर फेंका, तो जब बॉल ऊपर फेंकी जाती है तो लौट के तो इतनी वेलोसिटी से नीचे आएगी ना। हाँ, तो बात तो वही रहेगी ना बेटा, इधर का 40 और ऊपर से जब नीचे आएगा तो वहां से भी 30 है ना। हाँ। दैट्स व्हाट। चलो और कौन है बेटा? यस प्रीति, व्हाट इज द डाउट? सर प्लीज एक्सप्लेन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बेटा क्या हो रहा है कि आपको वी वाई निकालना है, तो वी वाई कैसे निकाला जाता है? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी करके। और वी एक्स का फॉर्मुला क्या होता है बेटा? वी एक्स का फॉर्मुला देखो, वी एक्स कितना होता है? यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी करके। आपको बस वैल्यू पुट करना है बेटा, यहां से इधर की साइड आपने वैल्यू लिखा है ना सारा, वो वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए। वी वाई कैसे निकलेगा? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू वाई का वैल्यू -30 है, ठीक है ना। ए वाई का वैल्यू भी आपके पास है बेटा, टी का वैल्यू भी यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पर सब वैल्यू पुट किया है तो वैल्यू आता है वी वाई का। और वी एक्स का वैल्यू कितना होगा? ए एक्स 0 है, तो यू एक्स का वैल्यू पता है तो 40 आ गया। तो वी वाई पता है, वी एक्स पता है, तो वी वेक्टर कैसे लिखते हैं बेटा? हाउ डू यू राइट द वैल्यू ऑफ वी वेक्टर? वी वेक्टर कैसे लिखा जाता है बेटा? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी वाई की वैल्यू नेगेटिव है, उसमें क्या इशू है ना। अब दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करो? वी वाई का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर का रूट कर दो। अल्फा चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ वी वाई बाय वी एक्स, ठीक है ना। तो ये तरीके हैं बेटा, आपको सारे फॉर्मूले पता चल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दीज आर द मेथड जिसके आपसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। तो tan अल्फा का पता चल गया बेटा, अब जिसका रह गया था। तो यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर ना आपको, ठीक है ना बेटा। फर्स्ट पार्ट में तो कुछ नहीं करना, ये वैल्यू पुट करनी है, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, वैल्यू पुट करना है। देखो यहाँ वैल्यू दे रखा है आपको 500, देखो ये वैल्यू लिखना मैंने आपको सिखा रखा है। सेम चीजें हमने ना पिछले सवाल में भी देखो किया हुआ है। यहां पर मैंने आपको वैल्यू लिखना सिखाया था ना, तो आपको बस पहले वैल्यू लिखनी है, ठीक है बेटा। तो यहां पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे वाली चीज है नेगेटिव, ऊपर वाली चीज है पॉजिटिव। नीचे वाली नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, ठीक है बच्चे। यस तुषार, व्हाट इज द डाउट? दीपांशु कोई डाउट है आपको बेटा? नहीं, ठीक है, ओके। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं आगे, ठीक है ना। हाँ जी, अल्फा इज बेसिकली यहां पर कितने के साथ ये हिट कर रहा है, तो दिस एंगल इज अल्फा ना। अल्फा है यहां पर ये वेलोसिटी वेक्टर का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। यस पीयूष। सर हाँ जी, अगर यहाँ पे सारी चीज़ें उल्टी होती, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर्स में कुछ फर्क पड़ता? हाँ बेटा क्यों नहीं पड़ता, देख ये वाला क्वेश्चन तो पूछ रहा है तो उल्टी मतलब यही तो होता है। और नहीं सर, जो प्रोजेक्शन है वो इसमें राइट साइड है ना, लेफ्ट साइड अगर प्रोजेक्शन होता तो भी? नहीं, मतलब एम्पलीट्यूड्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली डायरेक्शन फर्क आता ओके सर। है ना। वो तो खाली इधर तो किया। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अब आगे बढ़ें क्या, इसी क्वेश्चन में अटके रहना है आज? हेलो, हाँ सर। हाँ जी बोलो, आप भी पूछो। अगर आ जाए कि बॉल अगर हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं तो कितने टाइम पर वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन से परपेंडिकुलर हो, उसकी वेलोसिटी वो कितने अभी मैं पॉइंट करवाऊंगा, पे? थोड़ी देर में रुक जाओ। तो एक नहीं होना चाहिए? क्या बेटा? मतलब वो एक इंस्टेंट नहीं होना चाहिए कि आप, हाँ हमने पहले करवाया भी तो जाएगा किया बेटा, था। करवाया जाएगा, अभी ऐसा नहीं होगा, वो करवाया जाएगा, यहाँ पर पॉसिबल नहीं, करवाऊंगा मैं भी क्वेश्चन, रुक जाओ उसको, ठीक है, रुका रहे। अच्छा अच्छा। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार, ठीक है ना। सबको म्यूट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम इसी क्वेश्चन पर रह जाएंगे आज फिर, है ना। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये क्वेश्चन था बेटा, सी दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज गिवन टू अस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा सब लोग। तो अ फाइटर, दो क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया फाइटर प्लेन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50√2 मीटर पर सेकंड, 50√2 मीटर पर सेकंड अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद अ वर्टिकल, रिलीज अ बॉम्ब, रिलीज अ बॉम्ब, फाइंड। देखो यहां पर क्या है, आपने रिलीज किया बॉम्ब।
आपको अगर याद होगा तो हमने ना यहाँ पर एक कुछ सवाल पहले एक बार देखे थे कि भैया अगर कोई भी बॉडी होती है और चलती हुई बॉडी से सामान फेंकोगे तो वो किसकी वेलोसिटी अचीव करती है? इट गेट्स द वेलोसिटी ऑफ द बलून जहां से वो फेंका गया है। और एक्सेलरेशन किसकी आ जाती है? एक्सेलरेशन किसकी आ जाती है बेटा? ध्यान रखो, ऑफ ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी वाली एक्सेलरेशन आ जाती है। तो बेसिकली फंडा क्या है कि भैया आपके पास एक फाइटर प्लेन है, दे रखा है बेटा, ये सब चीजें दे रखा है, ठीक सॉरी, कि भैया एक 1000 मीटर ऊपर से आपने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, बॉम्ब को छोड़ा। तो बॉम्ब के पास वेलोसिटी कितनी दे दी बेटा? ये दिए हुए हमको 50√2। बॉम्ब के पास जो वेलोसिटी है दैट इज गिवन टू अस, कितना है बेटा? 50√2 मीटर पर सेकंड इज गिवन टू अस। और ये 45 डिग्री है विद वर्टिकल 45 डिग्री है। तो बेटा 50√2 का कंपोनेंट यहां पर करेंगे तो उन्होंने तो सॉल्व कर दिया है, बट हम भी कर देते हैं। 50√2 इंटू cos ऑफ 45 यहां पर आएगा, क्योंकि ये वाला एंगल दीवान है ना। और यहां पर कितना आएगा बेटा? 50√2 साइन ऑफ 45। तो सॉल्व करोगे साइन 45 1/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो वैल्यू 50, और ये वैल्यू भी चेक कितना आएगा? 50 के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो बेसिकली तुम्हारे पास दो वैल्यू मिली, uy प्लस 50 एंड ux भी कितना बेटा? प्लस 50। और ये पॉइंट मेरा यहां से फेंका गया है ना, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया बच्चे। तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो मेरा बेटा SY कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट बाय डायरेक्शन। क्या बॉल को या बम को पूरा ऊपर जाके नीचे तो गिरना है ना, बेसिकली गिरना तो ग्राउंड पे है ना, तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो बेसिकली कितना हो गया SY का वैल्यू? -1000। कितना हो गया बेटा? SY का वैल्यू -1000। और SX हमको नहीं पता। AY कितना है बेटा? -10। AX कितना है बेटा? 0। बस अब आपको यहीं पर सॉल्व भी तो करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पता है कैसे करेंगे सॉल्व। SY इक्वल्स टू UY इंटू टी प्लस हाफ ऑफ AY इंटू टी स्क्वायर। गाइस यही फॉर्मूला लगाया ना तुम लोगों ने भी। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो SY कितना है? -1000 इक्वल्स टू UY कितना है बेटा? +50 इंटू टी minus half into 10 into t square. Now you have to solve this quadratic equation. तो quadratic equation अगर तुम सॉल्व करोगे तो इन सॉल्विंग यहां पर ना इक्वेशन लिख लो, जैसे क्या आएगी बेटा? 5t स्क्वायर माइनस 50t माइनस 1000 बराबर कितना आ रहा है बेटा? 0 के। तो t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 1000 ना, सॉरी -100 माइनस 200 आएगा, बराबर कितना आएगा बेटा? 0 के। तो फ्रॉम ऑन सॉल्विंग यू विल गेट योर रूट एज t इक्वल्स टू 20 और एक -10। तो बेटा यही आंसर होगा। ये तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो t का वैल्यू कितना आ गया? 20 सेकेंड्स। t का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 20 सेकेंड्स। अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो 20 सेकेंड्स हमारे पास क्या है बेटा? आंसर आया। अब बेटा याद करो h मैक्सिमम निकालना। तो h मैक्सिमम के लिए तो फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, uy²/2g। और ग्राउंड से चाहिए ना, तो ग्राउंड से चाहिए तो +1000 भी करना पड़ेगा फ्रॉम ग्राउंड के लिए। भाई ग्राउंड से चाहिए, ये फॉर्मूला तो यहां से होगा। तो बेसिकली वैल्यू कितना होगा uy²/2g का बेटा? uy²/2g बेसिकली uy 50 का स्क्वायर डिवाइड में और 2 × 10 एंड प्लस 1000। तो बेसिकली वैल्यू आता है 1125 मीटर। कितना वैल्यू आएगा बेटा? 1125 मीटर्स। बच्चों बताओ कितने लोगों का ये आंसर सही आया है? प्यारे बच्चों जल्दी बताएं कितने लोगों का आंसर सही में आया है? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? एनीवन फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन दिस प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम? नो, ओके, वेरी गुड। If anyone is facing any problem in this, please ask your doubt. You can ask your doubt. बेटा देखो h maximum का फॉर्मूला होता है बेटा uy²/2g। प्रोजेक्टाइल मोशन में h maximum का फॉर्मूला होता है uy²/2g फ्रॉम द टार। बट ग्राउंड से निकालने के लिए आपको ये 1000 भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, बिकॉज इट इज गिवन टू अस। h maximum का फॉर्मूला फ्रॉम प्रोजेक्ट ये पॉइंट से कितना होगा तुम्हारा? ये फॉर्मूला 125, बट यहां से ग्राउंड से निकालने के लिए 1000 ऐड करेंगे। ठीक है बच्चे, जिसका ये डाउट था क्लियर हो गया बेटा? आई गेस दिव्यांशु क्लियर हो गया बेटा? ओके। तो बच्चों होमवर्क जरूर क्या करें आप लोग प्लीज, ठीक है ना? होमवर्क जरूर लिख कर करें। सर इन सब से वैल्यू पता लगाना ही, बाकी हो तो नहीं हो पाएगा। सर इन सब में सिर्फ वैल्यू पता लगाना ही बस बाकी ही तो है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बस एक बार ये वैल्यू लिख लीजिए ना, उसके बाद तो फॉर्मूला करना बहुत आसान है। फॉर्मूला एप्लीकेशन बहुत इजी है, बस ये वैल्यू लिखते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं ना, ज्यादातर यही नहीं लिखते, सॉल्व करने बैठ जाते हैं, तो वो अटक जाते हैं। तो ऐसे आप क्या करें, सबसे पहले गिवन डेटा वो लिख लीजिए, फिर सॉल्व करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इजी हो जाएगा सॉल्व करना।
ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो वी आर गोइंग टू स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो बेटा नया टॉपिक जो आज हमारा है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसके लिए मैं पहले ही आपको थोड़ा सा सतर्क कर दूं। सतर्क मतलब कि थोड़ा सा मैं आपको पहले चीजें बता रहा हूं, ठीक है ना। ये देखो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस, ओलंपियाड के लिए, है ना। ये सब जेई मेंस और नीट के लिए इट्स जस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स जस्ट इंपॉर्टेंट। बट जो एम्स है ना, नीट वाले मेडिकल वाले बच्चों, ये ध्यान रखना, एम्स में यहां से सवाल आ चुका है, एम्स में यहां से टॉपिक आ चुका है, तो तुम्हारा नीट में भी पूछा जा सकता है, नीट में ही पूछा जा सकता है। और इनफैक्ट जो तुम्हारे जो मॉक टेस्ट देता है ना गवर्नमेंट, मॉक टेस्ट में यहां से भी सवाल आ रखे हैं, मॉक टेस्ट में यहां से भी सवाल हमारे पास आ रखे हैं। तो इसलिए कोई अगर तुम्हें डराए कि नहीं ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको कंसेप्ट समझने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और उससे आगे निकल पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको इतना इजी मैनर में पढ़ाऊंगा ये वाला टॉपिक कि आपको कभी भी दर्द नहीं होगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो बेसिकली क्या गिवन है हमको, ध्यान से देखेंगे कि भैया हमारे पास एक ना इंक्लाइंड है, मतलब इंक्लाइंड मतलब एक तरह से हिल है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ टाइप ऑफ हिल। बेटा क्या है बेटा, ये हमारे पास एक हिल है। बेटा आप इसके लिए ना थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। सब लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छे से मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो ये क्या है आपके पास, हिल है बेटा। क्या है बेटा, व्हाट इज दैट? दिस इज योर हिल। अब यहां पर ना आपने कोई एंगल रख दिया, आपने क्या रख दिया बेटा, यहाँ पर कोई एंगल रख दिया। मान लो इस एंगल को आपने नाम दिया बेटा थीटा। कितना नाम दे दिया बेटा, एंगल को आपने मान लीजिए थीटा नाम दे दिया है बेटा, ठीक है। क्या दे दिया बेटा, थीटा एंगल आपने इसका नाम दे दिया, ठीक है। ये अब क्या कर रहे हो, ये ना पूरा सॉलिड है, तो बेसिकली दिस इज योर रोड, एक तरह से ये आपकी रोड है। आपने अब क्या किया, यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी से विद एन एंगल अल्फा। कितने एंगल से किया बेटा, अल्फा एंगल से आपने इसको प्रोजेक्ट किया बच्चों, ठीक है ना। अल्फा एंगल से विद इंक्लाइन। ये कहां से अल्फा एंगल, ये ध्यान रखें, विद इंक्लाइन है। तो एंगल अल्फा इज बेसिकली विद इंक्लाइन। ओके बच्चों, ये थोड़ा इंक्लाइन के साथ है। अब हमसे यहां पर क्या पूछा जाता है कि भैया ये जो बॉल जाएगा, तो ये बॉल को इधर जाके ऐसे गिरेगा। दिस बॉल विल गो एंड विल हिट द इंक्लाइन प्लेन ऑफ ग्राउंड। ये इनफाइनाइट है, ये मान के चलना बहुत बड़ा है ये। तो ये बॉल जो आएगी आपकी कुछ ऐसे जाएगा और यहां पर जाके गिर जाएगी बॉल, ठीक है ना। यहां पर जाएगी गिर जाएगी। तो यहां तक पहुंचने के लिए जो आपका ये डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसे क्या बोला जाएगा बेटा, रेंज। उसे क्या बोला जाएगा बेटा, रेंज बोला जाएगा। यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा फ्रॉम दिस पीओपी टू दिस फाइनल पॉइंट, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा हम, उसको हम बोलेंगे योर टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एच मैक्सिमम। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एच मैक्सिमम। ये चीज समझ रहे हो तुम, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, एच मैक्सिमम जाएगा। ओके, तो ये सब वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, रेंज निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, और क्या निकालना है हमें, ये एच मैक्सिमम को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है बच्चे। अब जरा ये मुझे बताओ, बॉल कहां से कहां फेंकी है, ऊपर से नीचे फेंकी गई है, नीचे से ऊपर फेंकी गई है? टेल मी गाइस, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे? यस और नो? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर, दैट इज डाउन टू अप, डाउन टू अप। क्या बेटा, डाउन टू अप, ठीक है ना। तो वी आर थ्रोइंग अ बॉल फ्रॉम डाउन टू अप, ठीक है बेटा। अब यहां पर ना थोड़ा सॉल्व करने में ना बेटा, ये अल्फा आया नहीं है, गिवन है बेटा। ये अल्फा एंड थीटा आर गिवन टू यू, अल्फा एंड थीटा आर गिवन टू यू। ओके बच्चों, अल्फा और थीटा क्या बेटा, गिवन टू यू है। अच्छा ओके, अब अपन ने ना थोड़ी सी मैथ यहां पर करनी है, ट्रिक होती है सॉल्व करने की इन क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन को इजी सॉल्व करना होता है हमको, ठीक है ना। तो वी हैव टू यूज अ ब्रेन एनालिसिस करना होता है, इससे हम सिंपलेस्ट मैनर में सवाल सॉल्व कर पाए। क्या कर पाए, सिंपलेस्ट मैनर में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर टेकिंग आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस। बेटा प्लीज ध्यान से देखना है, अगर आप थोड़ा लिखोगे नहीं, स्क्रीन पर देखोगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप देखो अच्छे से भी। तो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करना है। तो अभी तक आप बचपन में 10th क्लास तक कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ ऐसे चूज करते हुए आए थे, कुछ बताना, मतलब मुझे बताना क्या आपने ऐसे ही पढ़ा है ये? क्या ये आपका y एक्सिस होता था, क्या ये x एक्सिस होता था?
ये -x होता है, ये प्लस, ये -5 होता था। ये तुमने पढ़ा होगा बेटा, है ना बच्चों? ये आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, ये आप लोगों ने पढ़ा है। पर मुझे एक चीज बताओ बच्चे, क्या मैं अगर इसको ऐसे नहीं घुमा सकता क्या? टेल मी, क्या मैं इसको ऐसे नहीं घुमा सकता क्या? सोचो, क्या इसको मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? बेटा एक्सिस चूज करना तो मेरे हाथ में है, मैथमेटिशियन के हाथ में है। ये किसी ने बोला कि नहीं सर यही फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपके मैथमेटिशियन के हाथ में है। तो हमने क्या किया, अपनी जिंदगी आसान करने के लिए हमने कंपोनेंट कर लिए एक्सिस के कुछ इस हिसाब से, ठीक है ना? कुछ इस वे में हमने क्या कर लिया बेटा, कंपोनेंट गेम करें। इसमें कोई दिक्कत है? तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैसे कंपोनेंट लेना चाहता हूं। इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं कैसे कंपोनेंट लेना चाहता हूं, ठीक है बच्चों? इट डिपेंड्स ऑन मी। तो हमने यहां पर ले लिया। अब क्या किया, देखो ध्यान से, हमने इसको ओवरलैप करवाया, ठीक है ना? तो बेसिकली ध्यान से देखोगे तो बेटा ये डायरेक्शन को हम क्या नाम दे रहे हैं? इस ब्लू डायरेक्शन को हमने क्या नाम दिया, जल्दी बताओ। इस ब्लू डायरेक्शन क्या लिखूं मैं? इस ब्लू डायरेक्शन क्या नाम दे सकता हूं मैं? एक्स एक्सिस। हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम नया लिया है, तो वी हैव टेकन अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। बस ये समझ में आ जाए ये तो बहुत इजी है, ठीक है ना? अब बेटा ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट बेटा, ठीक है? कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया हमारा? ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो बच्चों इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या आपको? टेल मी, कोई डिफिकल्टी इसमें? नॉट येट। वेरी गुड गाइस। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये वेलोसिटी है v, बेटा ये वेलोसिटी है v और x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बन रहा है। वेलोसिटी है v, बॉल को फेंकने का जो वेलोसिटी था वो कितना था बेटा? v वेलोसिटी था। और x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना बेटा? अल्फा बना। तो प्यारे बच्चों इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा ux का? बेटा ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ऐसा करो, इसको u ले लो प्लीज, सो u ले लीजिए। तो ux कितना हो जाएगा बेटा? u cos अल्फा। तो ux कितना बन गया हमारे पास बेटा? u cos अल्फा। बेटा ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की तरफ क्या uy आएगा? तो प्यारे बच्चों uy का वैल्यू कितना बन गया बेटा? u sin अल्फा। तो ux भी निकाल लिया, uy भी निकाल लिया, अपन ने ux भी निकाल लिया, अपन ने uy भी निकाल लिया। अब थोड़ा सा दिमाग का गेम फिर से, थोड़ा सा दिमाग का गेम फिर से बेटा, अपने घुटनों को मसल लीजिए फटाफट से, है ना? दिमाग का गेम आ रहा है ठीक है? आई एम जस्ट जोकिंग गाइस, आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है? आई एम जस्ट जोकिंग। बेटा जरा ध्यान से देखो, इस एक्स एक्सिस के लिए इस लाइन से कितना एंगल बन रहा है बेटा? इस एक्सिस के लिए इस लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है? थीटा एंगल है। तो बेसिकली ये एंगल भी क्या थीटा हो गया? देखो चाहो तो यहां पर मैं रेप्लिकेट कर देता हूं इसको एक्स एक्सिस से, ठीक है? चल ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होती है? क्या एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ऐसी डायरेक्शन में होगा? क्या एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स अर्थ? क्या ये हमने सही बनाया वर्टिकली डाउनवर्ड्स? बेटा देखते रहना, बिल्कुल ना, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, पर देखते रहो। अभी ये 9 माइनस जी होगा, मतलब कि इसको मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिख दूं, जी लिख लें बेटा, डायरेक्शन शो कर दिया हमने इसको। बेटा अगर आप ध्यान से सोचें, ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? बताओ ये वाला एंगल कितना होगा प्यारे बच्चों? इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो बच्चे ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? ये वाला एंगल कितना होगा? क्या थीटा होगा? क्या बेटा थीटा होगा? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, क्या इस g का कंपोनेंट, क्या इस g का कंपोनेंट इसके अलॉन्ग लिख सकते हो तुम? क्या तुमको कंपोनेंट गेम लिखना आता है प्यारे बच्चों? क्या इसके अलॉन्ग कितना कंपोनेंट आएगा बेटा? g cos थीटा। सिंपल है, देखो है ना, g cos थीटा आगे नहीं आ गया? अब जरा देखो, क्या एक कंपोनेंट g का इस डायरेक्शन में भी लिखा जाए? बेटा बोलिए। देखो थोड़ा सा वेक्टर मैंने बोला था रिवाइज करें, रिवाइज अगर करोगे तो मजा आ जाएगा ना, पढ़ने में भी एकदम सवाल सॉल्व होंगे। कितना होगा बेटा? जी साइन थीटा। बेटा या ये कंपोनेंट तुम्हें समझ में आए बेटा? ये जी है, ये थीटा एंगल था, तो ये ज्योमेट्री से 90 माइनस थीटा, तो ये वाला ज्योमेट्री से एंगल थीटा, तो कंपोनेंट जी कॉस थीटा और इधर की तरफ कंपोनेंट जी साइन थीटा। बेटा इसमें कोई दिक्कत है? नहीं बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा बेटा, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं ना, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल अपना टाइम लेकर समझेंगे, ठीक है बच्चे?
आ गया नहीं आ गया? ठीक है। अब बेटा मुझे एक चीज बता, क्या यहां पर ये जो लाइन है ये जी मतलब एक्सेलरेशन और ये वाई डायरेक्शन में, तो क्या एक्सेलरेशन इन वाई मिल गया क्या मुझको एक कायदे से? क्या मुझे एक्सेलरेशन इन वाई मिल गया? क्या मुझे एक्सेलरेशन इन वाई मिल गया बेटा? कितना मिला ये एक्सेलरेशन इन वाई? क्या जी कॉस थीटा, और ये कौन सी डायरेक्शन में? माइनस में, माइनस वाई में ना बेटा, तो माइनस जी कॉस थीटा ए वाई मिल गया बेटा। तो बेसिकली मुझको अपना ए वाई का वैल्यू मिल गया माइनस जी कॉस थीटा। अब बच्चे ये बताओ ए एक्स का वैल्यू कितना? ए एक्स का वैल्यू कितना? टेल मी द वैल्यू ऑफ ए एक्स। ए एक्स का वैल्यू क्या? माइनस जी साइन थीटा। बेटा ये याद नहीं करना है, ये सॉल्व करना है, इसको देखकर बनाना होता है। एक्स वाई एक्स, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, कंपोनेंट कंपोनेंट गेम कर लिया आपने, है ना? ओके बच्चों, तो बेटा क्या यहां पर तुम्हारे पास एक्स वाई में एक्सेलरेशन मिल गया? अभी तक जो तुमने पढ़ा था वहां पर एक्स में एक्सेलरेशन नहीं होता था, अब आ गया क्योंकि कोऑर्डिनेट ही चेंज कर गए। कोऑर्डिनेट एक्सेस पुराने वाले कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं क्या? नो, ये पुराने वाले कोऑर्डिनेट एक्सेस नहीं है, ये ध्यान रखें बेटा। दीज आर नॉट योर ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस, दीज आर योर न्यू कोऑर्डिनेट एक्सेस। एक्स और वाई अब नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं बेटा, ठीक है? पहले बचपन में हम लेते थे ये वाले, बट हमने ये ना यूज करके आपका थोड़ा सा एंगल खिसका के किया है, ठीक है? यस तुषार, बिल्कुल सही। तो अब तुम्हारे पास ए एक्स भी आया, ए वाई भी आया बेटा। बच्चों यहां पर इस पेज में कोई भी डिफिकल्टी हो अभी हैंड रेज करो। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी ऑन दिस पर्टिकुलर पेज प्लीज आस्क, और लिखना शुरू कर सकते हो। लिख लो, जिसको डाउट है वो पूछ लो, और जिसको लिखना है लिख लो। लिख लो सब, जो डाउट है पूछो। सिद्धार्थ, यस आस्क योर डाउट। सर अगर हम अपने लेफ्ट साइड उसको कोऑर्डिनेट को घुमाया है, अगर हम राइट साइड घुमा दे तो सारा चेंज हो जाता है? हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा, फिर इजीनेस नहीं बढ़ेगा ना, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा सवाल। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्योंकि बेटा ये यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में रेंज निकालना है, उस तरह वाई में हो जाएगा। जिसमें तुझे रेंज निकालना है उसी डायरेक्शन में तो एक्स लेना चाहिए ना बेटा। रेंज यहीं पर तो आएगा। तुम जो एक्सिस ऐसे घुमाओगे, यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग एक्सिस लाइक दिस, है ना? यस सर। तो इसके अलावा इंक्लाइन नहीं आएगा ना, तो रेंज का वैल्यू कैसे निकालोगे? और थोड़ा और ज्यादा घुमा देते, और ज्यादा घुमाएंगे तो बेटा क्या फायदा क्या है? मतलब वाई को उस एक्सिस में लाने के लिए, इसमें रेंज में लाने के लिए। यस सर। तो बेटा तभी तो हमने ऐसे बनाया है इसको, इसको नाम दिया गया एक्स बेटा, और उसके परपेंडिकुलर नाम दिया गया वाई, ठीक है? मतलब जब भी घुमाएंगे तो उधर ही घुमाएंगे। हाँ, इधर की तरफ ही रखोगे। मतलब इंक्लाइन के अलोंग क्या लेना है? एक्स लेना है। यस, मतलब ये तो याद ही करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, इजी करना है क्वेश्चन को, तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ही नहीं है। इंक्लाइन के अलोंग प्लस एक्स लीजिए, ठीक है? इंक्लाइन के अलोंग क्या लीजिए? प्लस एक्स लीजिए, ठीक है बच्चे? यस सर। यस ऋषिदीप, बोलो जल्दी। हाँ जी सर, थीटा कैसा आ गया वहां पे? बेटा, ये थीटा एंगल दे रखा है ना आपको एंगल। नहीं सर, इधर राइट में। बेटा जरा ध्यान से देख, ये लाइन एक्स है, हाँ। ये लाइन दिख गई व्हाइट वाली, और ये लाइन दिख गई व्हाइट वाली। यस सर। क्या ठीक है। कंपेयर कर पा रहा है? अरे सर, रेड से जो लिखा है, रेड जी का ये जो वाला लिखा है। बेटा, ये हाँ, एंगल yes, थीटा है, तो ये टोटल एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा। हाँ, ये तो यहां ठीक से है। घटाएगा तो फिर से थीटा नहीं आएगा। ज्योमेट्री बेटा, 10th अच्छा, क्लास, हाँ 10th ठीक क्लास, है, ठीक है, है ठीक ना? है सर, ठीक है। चलो, यस पांडे जी। हेलो सर। हाँ जी पांडे जी, सब लोग लिख लो इसको फटाफट से। अच्छा सर, ये जो आपने यू एक्स और यू वाई की वैल्यू निकाली है वो लेफ्ट साइड के ग्राफ से निकाली है ना? यस बेटा, यहीं से निकालिए, हाँ ये वाली ना? मतलब यहाँ से कंपोनेंट 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 कंपोनेंट। खेल के यस ना? बेटा, कंपोनेंट खेलना है, बस कंपोनेंट गेम खेलना है, ठीक है? ठीक ठीक, ओके। ओके, यस प्रशांत। हेलो सर। हाँ जी सर, ये ए एक्स इजिकल टू माइनस जी साइन थीटा, ये नहीं समझ में आया सर। बेटा, ठीक है कोई बात नहीं। क्या ये जी दिगा? यस सर। ये जी क्वेश्चन मंथ समझ में आया? यस सर। कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ कितना होगा जी का? थीटा के साथ जी कॉस थीटा, थीटा से दूर जी साइन थीटा। यस सर। सर। जैसे यू का यू कॉस अल्फा, यू साइन अल्फा, ऐसे कंपोनेंट तो करें बेटा इधर की तरफ, यस सर। वेक्टर्स है ना? तो ये हाँ जी सर। साइन थीटा, बट ये डायरेक्शन कौन सी नीचे की तरफ? ये बता, डायरेक्शन कौन सी नीचे की तरफ?
माइनस एक्स। माइनस आ गया साइन, ठीक है। यस सर। और कोई डाउट? नो सर। यस अंश, बोलो जल्दी से। सर ये ए कैसे निकला, ये एक्स? बेटा यही तो समझाया मैंने अभी प्रशांत को। ax के लिए ये वैल्यू निकाला, जी का कंपोनेंट जी साइन थीटा, और ये माइनस एक्स डायरेक्शन तो माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। यस। वेक्टर वेक्टर, सबको क्लियर हो गया डाउट्स? चलिए ठीक है, तो यहां तक आप सबने लिखा होगा, मैं मान के चल रहा हूं। अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक है ना सर? वाई वाई एक्सिस की तरफ बेटा, बिकॉज हो थीटा एंगल ये है ना बच्चे, तो थीटा के साथ लगता हुआ कॉस थीटा होता है, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट साइन थीटा होता है। ये मैंने आपको वेक्टर में पढ़ाया था, ठीक है बच्चे। थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, थीटा से दूर वाला साइन थीटा, ये हमने वेक्टर में पढ़ाया था बेटा। ये मत याद करना कि वाई के साथ कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसे नहीं याद करना, वेक्टर्स याद करो, वेक्टर्स, है ना। चलो इसमें आगे चलते हैं। तो बेसिकली हमने यूएक्स से सारी वैल्यू निकालनी है पहले, तो हमने ये वैल्यू निकाल ली है, तो इसको हम कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं, सॉल्व करना है ना आगे हमको, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा, ठीक है। देखो इजीनेस करना है जिंदगी में। अब मुझे बताओ, तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहां की इक्वेशन से यूज करते हैं? याद करो, टाइम ऑफ फ्लाइट कहां से निकालते हो? तुम्हें याद है किसी को? प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट कहां से निकालते हैं? बोलो भाई, वाई वैल्यू से। वेरी गुड बेटा। तो एस वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर करोगे नहीं करोगे? क्या यही वैल्यू करोगे नहीं करोगे बेटा? अगर तुम ध्यान से देखो यहां पर, इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली इन योर फिगर, फिगर में ध्यान से देखो, मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना बन गया? डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना बन गया? टेल मी बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना बना? जल्दी सोचो। वाई डायरेक्शन, आप मुंडी टेढ़ी करके देख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो नहीं आ रहा है? जितना चले उतना ही आ गए वाई डायरेक्शन में, है ना। तो तुम अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना यार, ऐसे देख, रोटेट करूंगा मैं तो देख, वही तो चीज आ गई ना बेटा। क्या इज इट सेम थिंग और डिफरेंट? ऐसे नहीं बन गया? तो घुमा दे बेटा इसको फिर से ना। ठीक है, चलो तो हमने क्या लिखा बेटा यहां पर? एस वाई कितना है अपने पास? 0, क्योंकि इंक्लाइन टू इंक्लाइन जा रहे हैं, तो एस वाई कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू पुट कर दो बेटा, यू साइन एल्फा इंटू टी माइनस प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू कितना है बेटा? माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखोगे तो माइनस यू साइन एल्फा इंटू टी बराबर माइनस जी हाफ कॉस थीटा टी स्क्वायर। टी से टी एक कट रहा है, और टी का वैल्यू तुम निकालना चाहो ना, ये कॉस थीटा है ना। तो बेसिकली टी का वैल्यू यहां से निकालोगे तो समथिंग कुछ ऐसा आ रहा होगा, 2u साइन अल्फा डिवाइड में जी कॉस थीटा। क्या आप लोग ये निकाल पा रहे हो? बोलना दोस्तों, क्या वैल्यू दिखा ये? 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू। बोलो गाइस, अगर तुम इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो कुछ ऐसे दिख रहा है। u साइन अल्फा तो बेटा कितना है? u y के बराबर, और डिवाइड में जी कॉस थीटा कितना है बेटा? मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज ओनली। मैग्नीट्यूड वाइज कितना है? ए वाई, ओनली बाय मैग्नीट्यूड वाइज। तो क्या बेटा ये फॉर्मूला क्या बन गया? 2u बाय ए वाई। अब ये फॉर्मूला तुमने शायद कहीं ना कहीं तो याद किया है। अब तुम सोचो, क्या जिंदगी आसान हो गई फिर से? कंपोनेंट करके सॉल्व करने चले तो फिर से जिंदगी आसान हो गई या हार्ड हो गई? देखो पहले शुरुआत में तुम्हें लग रहा होगा डर, अब लगेगा बहुत आसान कि सर ये तो पुरानी चीजें चल गई। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू फाइंड यू वाई, ए वाई, एस वाई, है ना, यही सब निकालना है तुमको। अब अगला पार्ट क्या होगा बेटा? सोचो अगला पार्ट क्या होगा? एच मैक्सिमम। अगला पार्ट क्या होगा? एच मैक्सिमम। बेटा एच मैक्सिमम निकालने के लिए याद करो कहां से हमने डिराइव किया था। एच मैक्सिमम निकालने के लिए ड्राइव हम कहां से करते हैं? इन फ्रॉम व्हाट एक्सिस? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। टेल मी गाइस, वाई और एक्स। बड़ा बहुत बढ़िया, जो रिवाइज करके आ रहा है, मजा आ रहा है मेरे को, बहुत बढ़िया। वाई एक्सिस से निकालते हैं। यस बेटा, मैं भी डाउट लूंगा, बिल्कुल लूंगा। जितना भी आप एच मैक्सिमम निकालते हैं वाई से निकालते हैं। तो वाई से कैसे निकालते थे? याद है तुम्हें? थर्ड इक्वेशन लगा दो, वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर बराबर 2a वाई एस वाई। पुट करेंगे वैल्यू, तो वी वाई का वैल्यू कितना? एच मैक्सिमम पे वी वाई का वैल्यू कितना होता है भाई? एट एच मैक्सिमम वी वाई का वैल्यू कितना होता है? जल्दी बताओ।
कितना होगा भाई 0। भाई टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है y डायरेक्शन में 0, तो 0 माइनस यू वाई का स्क्वायर दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 2। ए वाई का वैल्यू कितना है बेटा, ए वाई का वैल्यू कितना है, व्हाट द वैल्यू ऑफ ए वाई माइनस जी कॉस थीटा। और यहां पर अब तुम्हारा एस वाई का वैल्यू क्या एच मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। अब क्या तुम्हारा एस वाई एच मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा, डिस्प्ले वाई डायरेक्शन एच मैक्सिमम के बराबर, जैसे हमने पहले ड्राइव किया था, बिल्कुल बेसिक जब पढ़ रहे थे हम, है ना, मोशन ऑफ ग्रेविटी के लिए। तो बेसिकली यहां से तुम्हारे पास एच मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो एच मैक्सिमम का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है भाई, क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2g cos थीटा। अगर तुम ध्यान से देखो तो फिर से वही दिख गया क्या, यू वाई स्क्वायर डिवाइड में 2ay। कुछ याद आ रहा है ये चीज, ये फॉर्मूला भी पढ़ा पढ़ा लग रहा होगा आपको, क्या ये फॉर्मूला भी देखा देखा लग रहा है। बस अब कंपोनेंट्स चेंज हो गए हैं, बस अब कंपोनेंट चेंज हो गए हैं बस, है ना, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बस क्या चेंज हुआ, कंपोनेंट्स में चेंज हुआ, है ना। यस दीपांशु, व्हाट इज योर डाउट बेटा। तो दीज आर योर वैल्यूज, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ओके बेटा, सर कितना पढ़ा दिया है बेटा, पढ़ तो हमने काफी लिया है ना, पढ़ तो हमने काफी लिया है। अब तुम्हारा क्लास छूट गया है, तुम अभी ज्वाइन किए हो, तो थोड़ा सा ना तुम इसका वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर देखना बेटा, जिसका ये थोड़ा छूट गया है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर देखना बेटा। तो मतलब अगर ये फॉर्मूले तुम्हें समझ में आ जाए, यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई, तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो बस उसके लिए हमने क्या किया, एक्सिस चेंज। यहां पर ये ध्यान रखना, थोड़ा एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में चेंज किया है, सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस में चेंज किया है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये फॉर्मूले तुम याद रखो। अच्छा तुम्हें कौन से लगता है फॉर्मूले याद करने चाहिए, मेरे हिसाब से तो तुम ये याद रखो, अपने आप आंसर बन जाएगा, अपने आप आंसर बन जाएगा बेटा, अपने आप। अब बेटा मैं तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र दूं, ब्रह्मास्त्र क्या निकालना है, अगला पार्ट जरा सोचो। व्हाट यू हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट, रेंज। वेरी गुड, अब रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए ना तुम्हें एक तरीका बताने जा रहा हूं मैं, बहुत सिंपल। अगले पेज पे मूव कर सकता हूं या फिर यहीं अटके रहे बच्चों, अगले पेज पे मूव करें या फिर यहीं अटके रहे, सर चलें आगे, चलें बेटा। तो बेटा अगला पार्ट है बेटा रेंज। बेटा रेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है एक्स एक्स का, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एस एक्स का फॉर्मूला कितना होगा, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। बेटा देख अब क्या है ना, इसको यहीं छोड़ दे, इसको यहीं छोड़ दो, लिव इट हियर, लिव इट हियर। सर ऐसा क्यों बेटा, जब तेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू देगा एग्जाम में, जब तेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर पता होगी, तो तू न्यूमेरिकल सॉल्व करना है यार। क्यों इतनी लंबी लंबी वैल्यू पुट कर रहा है, लंबी लंबी वैल्यू पुट करके सॉल्व करने से अच्छा है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करो, है ना। तो वैसे तो मैं तुम्हें फॉर्मूला दे देता हूं, तो क्या यूएक्स का वैल्यू कितना है, यू कॉस अल्फा, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना है भाई, अभी निकाला तुमने, 2u साइन अल्फा डिवाइड में जी कॉस थीटा प्लस हाफ एक्स का वैल्यू कितना है बेटा, अभी निकाला तुमने एक्स का वैल्यू ना, तुमने देखा था माइनस जी कॉस थीटा ना, नहीं एक्स वैल्यू था ना कितना था, साइन थीटा, माइनस जी साइन थीटा, ठीक है ना। और फिर सॉल्व करोगे तो आगे टाइम फ्लैट 2u साइन अल्फा डिवाइड में जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको पूरे को सॉल्व करना है, पूरे को पूरा मैथ में आके सॉल्व करना है, तो मैथ का सवाल हो गया, फिजिक्स का सवाल नहीं रहा अब। तो यहां से ना एक फॉर्मूला आता है तुम्हारे पास, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा डिवाइड में जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा रेंज का फॉर्मूला बनता है। अब जो रट्टा मारना चाहते हैं वो रट्टा लगा लें, अदरवाइज दिस इज द मेथड। देखो मैंने तुम्हें फॉर्मूला भी दे दिया है, मैं तुम्हें फॉर्मूला भी दे दिया है और तुम्हें तरीका भी दे दिया है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा यहां से। जो अपने को यार मैथमेटिक्स वाले बच्चे जरूर करें,
इसको सॉल्व मैथमेटिक्स वाले बच्चे अपने आप से करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बन गया ये। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर फिजिक्स बेसिकली, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू से? इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और फिजिक्स? तो बोथ, यस बोथ, ठीक है ना। हाँ, तो रेंज आपको याद रखें, रेंज का फॉर्मूला याद कर सकते, ठीक है। अदरवाइज ना न्यूमेरिकल वैल्यू जब पता होगी ना तो यहां से सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी अपन ने क्या यहां पर चीजें पढ़ी बेटा? हाँ, जितने में से ये फॉर्मूला ड्राइव करके लिखेंगे उतने में तो हम 5 क्वेश्चन कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा, मुझे ही सिखाना पड़ेगा तुम्हें पूरा, मैं ऐसा लगता है, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। तो इज इट क्लियर गाइस? कितना आसान है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इज इट इजी और हार्ड? देखो पोल कर रहे हैं, ए फॉर इजी, बी फॉर हार्ड, सी फॉर औकात के बाहर, औकात के बाहर, ठीक है। डी हम करेंगे ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं, है ना। तो दिस इज द पोल, आंसर ऑन द पोल। मुझे पता तो चले तुम लोग क्या चाहते हो, क्या समझ रहे हो चीजें, है ना। अपनी दिक्कत मुझे बताओ, ठीक है। कंसेप्ट है, इट्स जस्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट है गाइस। कंसेप्ट ध्यान रखोगे जिंदगी बढ़िया चलेगी, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, मीडियम भी ले सकते हो, बिल्कुल मीडियम वाले इजी को मार्क कर दो, मुझे पता है कि मीडियम में चलेगा बिल्कुल। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर वाह सर वाह। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना तुम कहोगे सर वाह सर वाह, मजा ही आ गया। तो क्वेश्चन करना शुरू करें क्या बेटा? डिफरेंशिएशन ना क्लास 12th में सीखोगे तुम मैथ्स में, अदरवाइज मैंने तो सिखा ही दिया तुमको। तो देखो जरा रिजल्ट्स तुम्हारे पास क्या है, जो दीज आर द रिजल्ट्स, दीज आर द रिजल्ट्स। तो हमने ये समझ लिया है, इस पर हम क्या करेंगे, अब सवाल करेंगे। वी विल डू सम क्वेश्चंस नाउ। बिल्कुल सिंपल ना। तो अपने पास फॉर्मूले तो आ गए हैं, तो फॉर्मूले को एक बार हम जरा लिख लेते हैं बेटा, ठीक है ना। एक बार हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला को जरूर लिख लेते हैं बेटा, ठीक है ना। फॉर्मूला जरा एक बार फिर से लिख लीजिए। ये कहां से कहां है बेटा? डाउन टू अप प्रोजेक्टाइल। पहली बात कहां से कहां है बेटा? डाउन टू अप, ये याद रखेंगे, डाउन टू अप। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2uy बाय ay। सर बस ऐसे कंपोनेंट चेंज हुआ। h मैक्सिमम का फॉर्मूला uy स्क्वायर बाय 2ay। अरे सर ये देखा देखा लग रहा है, g होता था अब ay आ गया, ओके। रेंज सर sx इक्वल्स टू ux इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर। सर बस यहां पर अब ax की वैल्यू 0 नहीं है, ax की वैल्यू इज नॉट 0 नाउ। बस ये याद रखते हुए आपको सवालों को सॉल्व करना है, ये याद रखते हुए अब हमें क्या करना है बेटा? सवालों को सॉल्व करना है। क्या शुरुआत करें? बोलो भाई। ये अपने पास फॉर्मूले हो गए ना। अब तुम पूरा पूरा फॉर्मूला याद करना चाहते हो, पूरा पूरा फॉर्मूला याद कर लो यार, तुम्हारे ऊपर है। 2u, तुम्हारे ऊपर है बेटा पूरा फॉर्मूला याद करना। 2u साइन अल्फा बाय g cos थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g cos थीटा। तो इट्स ऑन यू बेटा, इट्स ऑन यू, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। हाँ तुषार आओ बेटा। तो बेटा स्पीड सही है, इज माई स्पीड ओके? स्पीड में कोई इशू? ओके अच्छा, यहां पर ना एक चीज लिख लो बस, थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइन होता है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लाइन। एंड व्हाट इज अल्फा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद इंक्लाइन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद इंक्लाइन। ये छोटी चीज लिख लेना, ये तो हमें पता ही है ना डायग्राम से। थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लाइन, एंड अल्फा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद इंक्लाइन, है ना। ये तो अपने को पता ही ना गाइस, दिस पार्ट वी नो, दिस पार्ट वी नो, ओके। चले लेट्स मूव। आओ भाई, अरे हाँ, एक बॉल ली, बॉल को थ्रो कर दिया, वेलोसिटी दे दिया 10√2 मीटर पर सेकेंड,
at an angle alpha equals to your 45 डिग्री और थीटा दे दिया बेटा 37 डिग्री, ठीक है ना। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, फर्स्ट पार्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड पार्ट है एच मैक्सिमम, थर्ड पार्ट है रेंज। रेंज मतलब इंक्लाइन पे रहता है रेंज, ठीक है ना। सॉल्व इट गाइस, सॉल्व इट। टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्सिमम, रेंज, तीनों पार्ट निकालना है, तीनों पार्ट निकालना तुम्हें। सॉल्व। You have the formula, you have the tricks, you have the formulas, you have the basic methods. You can solve by any method, ठीक है ना। And for this particular question, I'm giving you basically 2.5 minutes. In fact, 2 minutes is sufficient. अगर ज़्यादा चाहिए बाद में दे देंगे, but 2 minutes are sufficient because you know the tricks, you know the formula. पानी पिया जाए। आप लोग सब सॉल्व करें। यस गाइस, सॉल्व कर रहे हो ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मैं पीछे बोलूंगा तो तुम गुस्सा भी होंगे कि सर आप बात कर रहे हैं। चलो भाई, टाइम इज अप गाइस, टाइम इज अप। डू यू नीड मोर टाइम? भाई बोलो। देखो व्हाट यू हैव योर अल्फा 45 डिग्री, you have your theta 37 डिग्री, you have your u 10√2। तो आप तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दो ना, क्या दिक्कत है फॉर्मूला लगाने में भाई। 2u sin अल्फा डिवाइड में बाय g cos थीटा, वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू u का वैल्यू कितना है बेटा 10√2 साइन ऑफ 45 डिग्रीज डिवाइड में योर g 10 cos थीटा cos 37 कितना होता है भाई cos 37, सारी वैल्यू पुट करो तुम्हारे पास आंसर आएगा 2.5 सेकेंड्स। यू नो द वैल्यू ऑफ sin 37 cos 37 ना। फॉर्मूला है एच मैक्सिमम, क्या फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2g cos थीटा। तो u स्क्वायर कितना है बेटा 10√2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर 45 डिवाइड में 2 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 37। सॉल्व करा होगा तुम लोगों ने, शायद वैल्यू कितना आ रहा है 25/4 आ रहा है क्या 50/8। यस 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 25/4। 25/4 कितना होता है भाई 6.25 ना, 6.25 मीटर्स। कितना प्यारे बच्चों 6.25 मीटर। अरे वाह एकदम सटीक, सही है सही है सही है। वेरी गुड गाइस वेरी गुड।
अब तुमने रेंज के लिए क्या किया मुझे बताओ, रेंज के लिए फॉर्मूला लगाया मेथड लगाया? तो रेंज के लिए फॉर्मूला है मेथड, क्योंकि एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर इज मोर इजी ना टू सॉल्व, इज मोर इजी। तो बेसिकली एस एक्स यू एक्स इंटू टी, बेटा यू एक्स निकाला क्या तुमने पहले यहां पर, तो बेसिकली तुम्हें यू एक्स यू वाई लिखना चाहिए था। तो यू एक्स कितना आएगा बेटा 10 के बराबर, यू वाई भी कितना आएगा 10 के बराबर। कंपाउंड गेम खेले ना, कंपाउंड गेम खेले थे क्या तुमने? 10√2 cos 45, 10√2 sin 45, ये सुनो, ये x और ये y, तो यहां से आया होगा तुम्हारे पास। अगर g का वैल्यू भी निकालना है तो ax कैसे निकालोगे, g ये था तो एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट, तो दिस इज योर ए वाई, दिस इज योर ए एक्स, और ये जी के बराबर है ना, और ये एंगल तुम्हारा थीटा आता है। तो बेसिकली ये हमने करा हुआ है सॉल्व, है ना, ये हमने करा हुआ है। तो ये ए वाई कितना आएगा तुम्हारे पास, जी कॉस थीटा, और ये कितना आएगा जी साइन थीटा। ये हमने कर रखा है सॉल्व, है ना, ये इसलिए पता है हमको। तो बेसिकली ए वाई कितना आएगा माइनस जी कॉस थीटा कॉस 37, और ए एक्स माइनस जी साइन 37। तो बेसिकली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी 10 इंटू 2.5 प्लस हाफ, बेटा ये यहां से सॉल्व करना, -10 साइन 37 कितना होता है भाई 3/5 4/5, साइन 37 कितना होता है भाई 3/5 4/5 3/5 3/5, बिल्कुल याद होना चाहिए तुम्हें, और 10 का स्क्वायर। सॉल्व करो, योर आंसर इज कमिंग टू बी 6.25, आई गेस 6.25 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों 6.25 मीटर आ रहा है। देखो क्या 6.25 मीटर ही आ रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्सिमम, रेंज, यहां पर कैलकुलेशन कर, समझ पे तूने कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत दी है बेटा, कैलकुलेशन में दिक्कत करी है तो कुछ नहीं किसी ने। 6.25 इज द राइट आंसर। नुमान आप मेरा बड़ा प्रेस देखो, तुमने ऐड तो नहीं कर दिया, चेक करो भाई। तो दिस विल बी योर आंसर। कोई डाउट है तो पूछो। यस कुशाग्र, डू यू हैव एनी डाउट? सर वो 10 का स्क्वायर नहीं 2.5 का स्क्वायर होगा, जो आपने टाइम का स्क्वायर किया है ना वहाँ पे। सॉरी, थैंक यू। ओके सर, 2.5 का स्क्वायर, यस बेटा, करेक्शन कर लीजिए छोटा सा, ये 2.5 का स्क्वायर, प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी। ओके, हाँ जी, अब करेक्ट है। तो बेटा सबका आंसर आया क्या, बोलो जी? ठीक है, अब एक क्वेश्चन दूं करने के लिए। वन मोर, बेटा क्वेश्चन दूं क्या वन मोर? डू यू वांट टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन? ये देख लिया, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करेंगे। आइए देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो बोलना अच्छी बात नहीं है, वुमन को भी परफेक्ट करता है भाई ठीक है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, बस ये याद रखना है। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज छोड़ दो, हाँ रेंज भी निकाल दो, सी एच मैक्सिमम। चलो भाई चलो, करो सब करो करो भाई, यस। तो 2 मिनट टाइम दिया है मैंने इसमें, फिर भी मैं ट्राई तो करो। Let's see who apply the brain first and give me the answer in the chat box. ट्राइंगल जानना है, ट्राइंगल जान लीजिए, जिसको ट्राइंगल नहीं याद है वो ट्राइंगल देख लीजिए, ट्रिक क्या ट्राइंगल याद करने की। तो ट्राइंगल क्या होता है, 5 का ट्राइंगल, ये 3 का ट्राइंगल, ये 4 का ट्राइंगल, तो 5 और 3 का बीच का एंगल 53, याद रखो ऐसे ना। जिसको ट्राइंगल नहीं याद है वो ट्राइंगल ले लीजिए।
थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन करना, रट्टू तोता की तरह नहीं, सोच समझ के। ब्रेन, नॉलेज, नॉलेज द पावर, knowledge is the power guys, knowledge is the power. Okay, we have answer from Anmol for now and Pritika. Let's see what is the right answer. Let's see. It's competition guys. तरीके बहुत सारे होते हैं सवाल सॉल्व करने के, पर बढ़िया तरीका लगा के कौन जल्दी निकालता है वही चीज है। विश्वजीत सॉल्व कर, ये चैटिंग मत कर मेरे साथ ठीक है, प्लीज सॉल्व। पूरा तुम सोचो अल्फा कौन सा, थीटा कौन सा है, यू नो अल्फा क्या है, थीटा क्या है। सोच अल्फा का क्या लिखवाया था मैंने, पेज पलट कॉपी में अल्फा क्या लिखाया था। बेटा टाइम इज अप गाइस। बच्चों द टाइम इज अप। देखो क्या है ना, क्लास में अभी हमको कोई बात नहीं, सवाल नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्पीड बिल्डअप होगी। वो टाइमिंग के बीच में तुम्हें सॉल्व करना सीखना है ना, बिना टाइमिंग के कैसे सीखेंगे हम, है ना, काम कैसे चलाएंगे जिंदगी में, आगे कैसे बढ़ेंगे, दैट्स व्हाई। बड़ा यार ध्यान देख, पहली बात तो अल्फा ये होगा मेरा, ये एंगल थीटा होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विद इंक्लाइन तुम्हारा अल्फा होता है, एंगल ऑफ इंक्लाइन थीटा होता है। तो जिसको ये अल्फा थीटा में दिक्कत है पहले तो वो ध्यान रखो, ठीक है। अब ना यहां पर तुम, मुझे पता है तुम बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मुलास तुम लगे पड़े होंगे, सब लोगों ने फॉर्मुला लिख कर करा होगा, ठीक है ना। पर अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ एक चीज देखो, टेल मी अल्फा प्लस थीटा कितना है, टेल मी अल्फा प्लस थीटा कितना है। ओ सर ये तो खतरनाक हो गया, सर ये तो खतरनाक हो गया, बॉल को कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल किया आपने सर, ये फिगर बनाकर हमको चकमा दिया। यहां तो सर यू ऐसे है और सर ये बॉल ऊपर जाएगी पलट के वापस नीचे आएगी सर, इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी सर, 1D वाला। ओ क्या हुआ सर, ये मजा आया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाया सीधे 2uy/g, कितना है 2 × 10/10 दैट इज 2 सेकेंड्स। H मैक्सिमम का फॉर्मूला u²/2g, u कितना 10 का स्क्वायर/20, तो दैट इज आंसर कितना 5 मीटर्स। रेंज कितना बच्चे, हम आगे चले ही नहीं तो 0, आंसर खटाक से। इट इज अ 1 मिनट क्वेश्चन, इट्स अ 1 मिनट क्वेश्चन, इट्स अ 1 मिनट क्वेश्चन। कितने लोगों ने अल्फा थीटा वैल्यू पुट करके कर रहे हैं, लगे पड़े पर। सोचो, यही तो बात है एग्जाम करने की। रेंज 0 इसलिए आया ना बेटा, देख बॉल ऊपर फेंकी तो यहीं वापस नहीं आएगी। देखो मैं बॉल लेकर आता हूं, एक बॉल लेकर आता हूं बेटा, इसको डायरेक्टली अपवर्ड फेंका गया ना कायदे से, तो ऊपर से नीचे आ गया, ऊपर से नीचे, ऊपर फेंका नीचे आ गया। अब तुम लोगों के भी आंसर सेम आ रहे होंगे, बट बाय द फॉर्मूलास पूरा घूम घाम के आंसर यही आएंगे। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो बेटा। एच मैक्सिमम तो यहीं से देखेगा ना बेटा, यहीं से देखेगा, इसी पॉइंट से ऊपर गया नीचे आ गया, तो बॉल ने कितना लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट से आंसर आया ना बेटा तेरा आंसर, ठीक है बेटा। इसमें किसको भी डाउट है ना, हैंड रेस करो, पूछो। एच मैक्सिमम फॉर्मूला देख ले यार, u/2g। देखो बेटा, अब आगे क्वेश्चन करेंगे ना, अभी तुम यहीं रुकना चाहते हो क्या, जिंदगी को यहीं रोकना है क्या, अच्छे सवाल नहीं करने। बोलो दोस्तों, बेटा किसी को डाउट है रेज योर हैंड, यस प्लीज। सर एक बार वो वाले फॉर्म उससे कंपोनेंट से करना है, एक बार हाइट वाला 4 मीटर आ रहा है, पता नहीं सर, क्योंकि प्लेन से देखेंगे तो कम नहीं होनी चाहिए हाइट। बिल्कुल, देख मैं बताता हूँ। देखो तुम्हारा ना, मैं समझ गया तुम्हारी दिक्कत क्या है, मैं समझ गया, कोई बात नहीं।
अब बात आती है कहां से देख रहे हो सर। इफ यू सी, ये कितना हाइट आएगा बेटा, 5 आएगा क्या? ये वाली हाइट 5 आएगी, बोलो भाई। और फॉर्मूले वाले दोस्तों, तुम हाइट कहां से निकाल रहे हो? ये वाली हाइट निकाल रहे हो। तुम कौन सी निकाल रहे हो? ये वाली। तुम कौन सी हाइट निकाल रहे हो? ये वाली हाइट निकाल रहे हो। तो ये कितना है बेटा? अगर ये एंगल तुम्हारा 53 डिग्री है तो बेटा ये एंगल कितना है तुम्हारा? 37 डिग्री। कौन सा एंगल? 37 डिग्री, ठीक है ना? कितना है बेटा? 37 डिग्री। तो इसका ये 5 का cos 37 अगर तुम करोगे तो वैल्यू कितना आएगा? 4 ही तो आएगा ना। बट राइट आंसर क्या होगा? फ्रॉम ग्राउंड, यहां से देखो ना, पीओपी से, यहां से देखो पीओपी से कितना है हाइट? 5। तो पीओपी से 5 है, इंक्लाइन से कितना है? 4 है। तो बेसिकली तो ऊपर या नीचे आया ना, इंक्लाइन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा बेटा। तो राइट आंसर 5 ही होगा, बिकॉज अपन ने इंक्लाइन में आगे ही नहीं गए बेटा, हम आगे ही नहीं गए। अब तो यहीं से ही आ गए ना, तो अपन यहीं से ऊपर फेंका, यहीं से नीचे आ गए। तो ये कॉमन सेंस आपको लिखना है कि यहीं से क्या अबाउट। अगर तुम आगे जाते तो बात अलग होती, तो हम तो यहीं से लिख रहे हैं ना। ठीक है बच्चे? बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा, क्वेश्चन में तो आपको एज इट इज ये क्वेश्चन यहां दे रखा है साइड में, ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना? यस। अब एग्जाम में तो डायग्राम भी नहीं देते, वहां पर देते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन, एंगल ऑफ इंक्लाइन दे दिया और सॉल्व करवा लिया, और सॉल्व करवा लिया। ठीक है गाइस, बोलो भाई। ठीक है, अब ना कुछ नोट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। नाउ आई एम गिविंग यू सम नोट पॉइंट्स। नाउ आई एम गिविंग यू सम नोट पॉइंट्स बेटा, ये सीधे याद करना है तुमको। यू डोंट हैव टू ड्राइव ऑल दिस पॉइंट्स, ये सीधे नोट पॉइंट में दे रहा हूं आपको, याद करना है नोट पॉइंट। ठीक है बेटा, नोट पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है? देखो नोट पॉइंट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम incline is equal to alpha ठीक है? फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, ये याद करना तुम्हें रिजल्ट ना जो मैं लिखवा रहा हूं। अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2, थीटा बाय 2, सॉरी, माइनस थीटा बाय 2। याद रख लो। एंड रेंज मैक्सिमम होने के लिए अल्फा वैल्यू पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 होगा। एंड योर मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कितना बनेगा? मैक्सिमम रेंज विल बिकम योर u स्क्वायर बाय g इंटू 1 प्लस साइन बीटा, साइन थीटा, सॉरी। ये नोट पॉइंट आपके सामने। अब हमने क्या पढ़ा है? ये अप द प्लेन, डाउन टू अप, डाउन टू अप प्रोजेक्टाइल। डाउन टू अप के लिए बेटा ये दिस फॉर डाउन टू अप, दिस इज फॉर डाउन टू अप। बेटा ये आपको ना याद करना रिजल्ट्स, इसको मैं तरीके वैसे बता देता हूं, इतना आपको ना इतना डीप मैथमेटिक्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, पर मैं आपको बता देता हूं स्टेप्स कैसे आए ना, स्टेप्स टू सॉल्व। डिफरेंशिएट रेंज, डी आर बाय डी अल्फा निकालो, 0 पुट करो, रूट्स फाइंड आउट करो, d2r बाय d2, बस ये कर लो। और यहां से तुम्हारे पास अल्फा का वैल्यू आएगा, अल्फा आ गया, पुट इन रेंज, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है,
बेटा ये पूरा याद रखो, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, इसको कुछ और नहीं कह सकते, इसको याद ही करना है, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। सो इससे ये बोलते हैं वो बोलते हैं, नहीं बेटा ये एज इट इज आंसर है, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। अदरवाइज सॉल्व करना यहाँ से होमवर्क में, ट्राई करना एक बार, तुम्हारे पास आ जाएगा। इसे डिफरेंशिएट करोगे ट्रिग्नोमेट्री के रिस्पेक्ट में आएंगे आंसर्स। हाँ भाई बोलो। सर जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था 2uy बाय ay, और वो हाइट मैक्स वाले भी uy स्क्वायर बाय 2gy, उसमें ये जो हाइट आती है वो प्लेन से आती है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आती है? फ्रॉम प्लेन। लेकिन सर जो पॉइंट वो भी तो प्लेन से ही है, वो भी तो प्लेन पे ही है। नहीं, यहाँ पर जो है ना, यहाँ अलग हो रहा है मामला। यहाँ पर तो सर देखिए हमने तो ऐसे जा रहा है। फॉर्मूला में तो हमने प्लेन से किया था, लेकिन इसमें हम पॉइंट से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बेटा यहाँ पर हम ऊपर गए नहीं ना, आगे गए क्या? हाँ गए नहीं ना। तो फिर सर ऐसे तो उसमें भी तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में मतलब मुझको गिवन देना चाहिए था वो, यस मैं समझता हूँ, मुझे देना चाहिए था वो, मैं समझ गया। ये मुझे गिवन होना चाहिए था कि फ्रॉम, देखो ना ये वाला आंसर कहाँ से आ रहा है, फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम प्लेन, फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। तो जो हमने वो जो डिराइव किया था अभी इंक्लाइन प्लेन के लिए हाइट, वो प्लेन से आती है? हाँ, फ्रॉम प्लेन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। यस, और ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम पीओपी। अच्छा, वो तो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि इसमें 90 डिग्री बन रहा है बस। बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, बस यही पूछना था। ठीक है, यहाँ पर ना हाँ ये जीरो लिखा है बेटा, ये तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट समझाया था मैंने, मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट वो लगेगा बेटा यहाँ पर। तो ये रिजल्ट आपको इतनी ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना, आपको जस्ट सॉल्व करना है, और इसे याद वैल्यू याद रखो, क्यों इतना मैथमेटिक्स में जाना है अपने को, तो ये वैल्यू याद रखेंगे सब लोग। ठीक है, ये वाले सब याद रखें। सर आप फैन नहीं चलाते? नहीं है बेटा, फैन नहीं चलाऊंगा तो आवाज आएगी ना बहुत ज्यादा, तुम लोगों को परेशानी होगी, इसलिए फैन नहीं चला रखा मैंने। ठीक है, देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया बेटा आपको? इज दिस क्लियर गाइस? बोलो दोस्तों। अच्छा, एक क्वेश्चन दूं होमवर्क के लिए? हाँ बेटा आज के लिए इतना ही करेंगे, बस एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, सब लोग ट्राई करके आए, लीव ना करें। 1 क्वेश्चन फॉर होमवर्क, 1 क्वेश्चन फॉर होमवर्क, ओनली 1 क्वेश्चन, पक्का से। फाइंड relation between alpha and theta if projectile hits incline perpendicularly। बेटा और मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोग खुद से करेंगे ये, ठीक है ना, नो कॉपी पेस्ट, नो गूगल बाजी, नो ऐप पे जाके देखना आंसर्स, क्योंकि ब्रेन डेवलप करना है तो खुद से करने पड़ेंगी चीजें। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि आपको एक रिलेशन निकालना है अल्फा और थीटा के बीच में, इफ प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड परपेंडिकुलर। इनफैक्ट मैं प्रूफ करवा देता हूं, मैं तुम्हें प्रूफ करो, तुम प्रूफ दैट, प्रूफ कर दो, ये प्रूफ रिलेशन कर दो, तुम प्रूफ कर सकते हो इजीली ना, फिर तुम्हें भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। प्रूफ करना, प्रूफ दिस, ये रिजल्ट आएगा, तुम्हें प्रूफ करना है, मेहनत करनी है, प्रूफ करना है गाइस। ठीक है ना?